असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती आप लोग जानते हैं, ब्रदरली। एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मेरा ब्रदरली रिलेशन है। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया, उनसे उनको मुबारकबाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, पार्लियामेंट 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मौलाना बदरुद्दीन अजमल और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी एक अहम खबर से आगाह किया गया है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम अहम खबरों से आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है, सभी देखने वालों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको अभी से लाइक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। नाज़रीन, आज 18 नवंबर 2025 बरोज़ मंगल है। आसाम की सियासत में नया मोड़, क्या ओवैसी की AIMIM और AIUDF मिलकर तारीख बदलेंगे? मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बड़ी तैयारी, 35 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान। आसाम की आइंदा सियासत में एक बड़ा रद्दो बदल देखने को मिल सकता है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के सरबराह और साबिक रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने आइंदा 2026 के असम्बली इंतखाबात के लिए अपनी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है। अहम ऐलानात और हिकमत अमली। AIUDF के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने बड़े और अहम दावे किए हैं। 35 सीटों पर मुकाबला होगा। अजमल साहब का कहना है कि उनकी पार्टी 2026 के रियासती असम्बली इंतखाबात में तकरीबन 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम आसाम इलेक्शन में तकरीबन 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ बातचीत चल रही है। ओवैसी की AIMIM की एंट्री हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आसाम में मुमकिन एंट्री का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। अजमल साहब ने तस्दीक की है कि मजलिस के साथ गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। कांग्रेस को पीछे छोड़ने का हदफ। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वाज़े तौर पर कहा है कि इस बार उनका बड़ा हदफ कांग्रेस से ज़्यादा सीटें हासिल करना है। केरला की UDF से भी राब्ता। मौलाना अजमल ने यह भी इंकिशाफ किया है कि उनकी पार्टी केरला की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF के साथ भी सियासी बातचीत कर रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये इत्तिहाद आसाम में कांग्रेस के रिवायती मुस्लिम वोट बैंक को बड़ा धचका दे सकता है। इस वजह से कांग्रेस को चाहिए कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ इत्तिहाद कर ले, इसी में ही खैर है। और मैं तो कहता हूं कि ओवैसी साहब और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को पूरे मुल्क में बेबाकी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए। और दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल और बैरिस्टर ओवैसी साहब को कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि आसाम में कांग्रेस के जो सदर हैं गोगोई साहब, वो कह रहे हैं बदरुद्दीन अजमल हेमंता बिस्वा शर्मा की लाइफ लाइन है, जो कि वहाँ के BJP के मुख्यमंत्री है। जब भी हेमंता बिस्वा शर्मा को ज़रूरत पड़ती है तो 108 नंबर डायल कर लेते हैं। इस बार सिर्फ बदरुद्दीन अजमल से काम नहीं चलेगा, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को भी बुला रहे हैं। ये गौरव गोगोई है जिन्होंने ये बात कही है। ये आसाम के कांग्रेस के सदर है, रुकने पार्लियामेंट है और आसाम में मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, आज के प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान किया कि 35 प्लस माइनस हम लोग करेंगे। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे BJP को फायदा हो। बेफिक्र रहिए आप लोग, बल्कि उनसे पूरा टक्कर देने के, एक एक सीट उनके मुंह से भी निकालने की हम पूरी कोशिश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से मेरा अच्छा दोस्ती आप लोग जानते हैं, ब्रदरली। एक मिनट, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मेरा ब्रदरली रिलेशन है। अभी मैंने यहाँ से स्टेज से बात किया, उनसे उनको मुबारकबाद दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि हमारा एक डेलीगेशन आपसे मिलना चाहता है, पार्लियामेंट 1 तारीख से शुरू हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख के बाद मैं रहूंगा नहीं, 2 तारीख के बाद अपना डेलीगेशन भेज दीजिए। तो हमारी बातचीत चल रही है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम लोग आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से एक लेटर पैड जारी हुआ है। बराह रास्त दफ्तर से इस लेटर पैड को हमारे साथ भी शेयर किया गया है, जिसमें लिखा गया है जमीयत उलमा हिंद की 100 साला तकरीबात के तहत मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार 21-22 नवंबर को नई दिल्ली में होगा।
नई दिल्ली 18 नवंबर 2025 बसिलसिला सदसाला तकरीबात जमीयत उलमा हिंद मुमताज़ आलिम दीन जंग आज़ादी के अजीम रहनुमा और जमीयत उलमा हिंद के बानी व साबिक सदर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार 21-22 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में मुनक़िद होगा। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मीडिया को बताया कि सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद असद मदनी की दावत पर इस सेमिनार में मुमताज़ इल्मी, अदबी व समाजी शख्सियात की शिरकत मुतवक्को है। उन्होंने बताया कि सेमिनार की पहली 2 नशिस्तें 21 नवंबर की शाम बाद नमाज मगरिब जमीयत के मरकज़ी दफ्तर मदनी हाल में मुनक़िद होगी, जबकि आखिरी 2 नशिस्तें 22 नवंबर को माऊ लंगर ऑडिटोरियम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में होगी। सेमिनार में हज़रत मुफ्ती आज़म की इल्मी, सियासी और मिली खिदमात पर 50 से ज़ायद तहकीकी मकालात पेश किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि इससे कबल जमीयत उलमा हिंद की 7 मुमताज़ शख्सियात पर 4 बड़े कौमी सेमिनार मुनक़िद कर चुकी है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह शाहजहानपुरी सुम्मा दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा हिंद के बानी, मबानी और अव्वलीन आर्जी सदर थे। माल्टा की क़ैद से वापसी के बाद अजीम मुजाहिद आज़ाद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को जमीयत उलमा हिंद का मुस्तकिल सदर अव्वल मुंतखब किया गया, लेकिन हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कुछ दिनों के बाद ही विसाल फरमा गए। आपके विसाल के बाद हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल 20 सालों तक जमीयत के सदर रहे। आज जमीयत उलमा हिंद की जो मजबूत बुनियादें हैं वो उनकी कुर्बानी और हकीमाना जिद्दोजहद का नतीजा है। पूरे मुल्क और बर्मा तक के गोशा नशीन उलमा को तलाश करके एक प्लेटफार्म पर जमा करना, मुख्तलिफ सियासी कायदीन से रवाबित पैदा करना, तंजीमी ढांचा तैयार करना और वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाना, ये सब मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की दूरअंदेशी, तदब्बुर और गैर मामूली मेहनत का नतीजा था। उनकी बेलोस खिदमात और जहद मुसलसल ने जमीयत उलमा हिंद को एक मजबूत कौमी इदारा बनाया, जिसका फैज़ आज भी जारी है। उन्होंने बताया कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह तहरीक आज़ादी की मुख्तलिफ़ कौमी तहरीकात में फ़ाल रहे हैं। उन्होंने तहरीक सत्याग्रह और तहरीक सिविल नाफरमानी 1930, बादहू साइमन कमीशन 1927 के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतिजाज और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 1942 में नुमाया किरदार अदा किया। अपनी सियासी ज़िंदगी में आपको 2 मरतबा कैद व बंद की सख्तियाँ बर्दाश्त करना पड़ी, मगर अज़्म इस्तिक़लाल में कभी कमी नहीं आई। इस मौके पर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने अहले दिल्ली से बिलखुसूस अपील की है कि वो माउलंगर हाल में होने वाले इस तारीख़ी लम्हे का गवाह बने और प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस जमीयत के इस ऐलान को, इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब करे, आमीन। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारी इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों मेहरबानी फ़रमाए हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।